लक्ष्मी पूजन के समय स्वयं गणेश जी का वाहन उपस्थित है। हे माँ लक्ष्मी, पहले उनके यहाँ जाना जिनके यहाँ अभाव है, जो त्योहारों पर अपना मन मार लेते हैं, फिर मेरे यहाँ भी अवश्य आना। और उन धनपति दरिद्रों के यहाँ तो जरूर जाना जो आपकी अभिलाषा में गरीबों का हक मार लेते हैं। कम से कम वह संतुष्ट होकर किसी को सताएंगे तो नहीं। अन्य सब पर भी कृपा करना। सभी को शुभ दीपावली। कल जैसे कि हम सभी फेसबुक पर तो रहते ही हैं, कल एक पोस्ट हमारे बड़े भाई के द्वारा मिस्टर दीपक जो सरधना में रहते हैं, उनके द्वारा उनके फेसबुक अकाउंट पर यह पोस्ट मैंने पढ़ा। और इस पोस्ट को पढ़ करके, हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी कम शब्द हैं, लेकिन जब मैंने यह पोस्ट पढ़ा तो कम शब्दों में उन्होंने जो गहराई लिखी है, मैं बारंबार इसे पढ़ने से अपने आप को न रोक पाया। दीपक भैया, आपसे मेरी मुलाकात आज तक एक भी बार नहीं हुई है, लेकिन लगभग 2 वर्षों का जो साथ रहा है, वह हमारे मिले बिना ही अटूट रिश्ते की तरह है। मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था कि आपके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, और आज भी सुबह से मैं लगा हुआ था इस सोच में, लेकिन क्योंकि वीडियोस और काम और परिवार त्योहारों का समय है, तो सुबह से अब तक कोई समय नहीं मिल पाया। पहले मैंने सोचा कि मैं आपके बारे में लिखूं, फिर मेरे मन ने वही कहा जो यह हमेशा कहता है, लिखूंगा तो चीज़ें नकली लगेंगी। आपके बारे में जो भी मन में आएगा वो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। मुझे नहीं पता यह कितना लंबा वीडियो होगा या कितना छोटा होगा, बट जो भी आएगा वो मेरे दिल से आएगा। हो सकता है मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दूँ, और मैं कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें छूट गई हैं उसे मैं इसके पार्ट 2 में समाप्त कर दूँ। बट आपने मुझे बैक टू बैक ज्ञान दिया है अपने पोस्ट्स के द्वारा। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ ना कुछ तो खास है। अभी 2 दिन पहले ही आपके द्वारा पोस्ट की गई एक वीडियो, जो आपने वीडियो भेजी, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और मैं अपने आप को कमेंट बॉक्स में जाकर इस बच्ची के लिए कमेंट करने से रोक ना पाया। हालांकि इसमें भी आपकी ही महानता ने मेरे कमेंट को और ज़्यादा 4 चांद लगा दिए, जब आपने मेरे बारे में ही वहाँ पर कुछ लिख दिया। इस बच्ची को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है जो भी चीज़ें यह फेस कर रही है, ईश्वर अपनी करुणा से इस बच्चे को स्वस्थ करे और आगे के लिए रास्ता निश्चित करे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं हमेशा से, पिछले 2 वर्षों से मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में हमारा साथ रहा, और ये साथ फेसबुक के द्वारा ही बढ़ा, उत्पन्न हुआ और आगे जा रहा है। जब मैं आपके पोस्ट को पढ़ता हूँ, अपने लेखनी को पढ़ता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि आपके ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान लगभग शून्य है। और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आप जैसे लोगों से घिरा रहूँ, ताकि सीखता रहूँ, एक उसी विद्यार्थी की तरह जैसे एक विद्यार्थी का एडमिशन पहली बार किसी स्कूल में होता है और वह शून्य ही जानता है। मुझे किसी से भी, विशेषकर आप जैसे लोगों से सीखने में कोई गुरेज नहीं होता। जब मैं आपके फोटोज़ देखता हूँ तो मुझे अलग ही अनुभूति होती है। जब मैं आपको पूजा करता हुआ देखता हूँ तो अलग एहसास होता है। मैंने कई बार अपने आप को भी कहा है कि इस व्यक्ति में विशेष गुण है, जो सीधा भगवान ने इनको इनाम देकर भेजा है। कई बार आपके शब्द ऐसे होते हैं कि वे राजनीतिज्ञ लगते तो हैं,
लेकिन वो उतने ज़्यादा 100% संतुलित होते हैं कि कोई भी उन पर टिप्पणी नहीं कर पाता है। यही आपकी खूबसूरती है। 9 अक्टूबर को आपके द्वारा 50 सेकंड के वीडियो के बारे में बात कही गई और वो मैंने वीडियो कई बार देखी और मुझे उसे देखकर बिल्कुल कनेक्शन का एहसास हुआ। आप जैसे व्यक्ति समाज के लिए बेहद लाभप्रद होते हैं दीपक भैया, और मेरे जैसा एक व्यक्ति जो एक छोटा सा विद्यालय अपने गांव समाज के लिए चलाता है, उनके लिए, उन जैसों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। 4 अक्टूबर को आपने एक पोस्ट डाली जिसमें आपने जो बेजुबान जानवर होते हैं उनको प्रसाद दिया, जो कि मेरे लिए अगेन एक रोंगटे खड़े करने वाला एक क्षण था। बाकी मैं आपको देखते रहता हूँ। हाँ, एक बात मिस ज़रूर करता हूँ आपके बारे में, और वो है आपके वीडियोस। जब मेरा और आपका पहली बार वार्ता हुई मेरी और आपकी, तो वो एक वीडियो के माध्यम से थी शायद। मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और मैं आपके बारे में तब नहीं जानता था क्योंकि लॉकडाउन था और मैं उस स्थिति में नहीं था। ज़्यादातर हमारे जब उम्र कम होती है, आप तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव आपके सामने बहुत कम है। मैंने उसी टोन में, उसी पिच पर, उन्हीं शब्दों के साथ आपको एक कमेंट डाला जिसे मैं आज तक पछताता हूँ डाल के। पछताने के साथ ही भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने वो पोस्ट डाला, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें छुपी हुई थी। पहला पछतावा, जो मैं पछताता ही हूँ, और दूसरा आपकी जो वहाँ पर मुझसे पहचान हुई वो उसी कमेंट के द्वारा हुई। और आपने कितनी सज्जनता के साथ, बड़प्पन के साथ, महानता के साथ मेरी मनोस्थिति को समझा, और यही महान आत्माओं की निशानी होती है। मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति होता तो मुझे मेरी ही आवाज़ में, मेरी ही भाषा में जवाब दे देता और बातें बिगड़ जाती। लेकिन जैसे मैंने कहा, अनुभव यहीं पर काम आता है। एक और चीज़ जो मैंने पहचानी है भैया आप में, आपकी कॉमिक टाइमिंग। आप जितने गंभीर हैं उतने ही ज़्यादा कॉमिक टाइमिंग के धनी हैं। मैं इस चीज़ को एडिट भी नहीं करना चाहूँगा, मेरे मुंह से फंबल हो रहा है, बट मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूँगा। गलतियाँ हमसे होती हैं। स्टूडेंट्स को और जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बार हमें 100% सफलता मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। असफलता हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा होती है, इनका हमें सामना करना चाहिए। आप हर क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं, आप हर क्षेत्र में हमें प्रेरित करते हैं। आपके द्वारा एक 5 सितंबर को माता जी का एक फ़ोटो शेयर किया गया, जिसे देखकर मैं काफ़ी देर तक बहुत सारी चीज़ें सोचता रहा। उनके बारे में मैं मिलकर, बैठकर जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में, मुझे पता था मैं जब आपके बारे में बोलना शुरू करूंगा तो मैं इतनी दिशाओं में बढ़ जाऊंगा कि शायद एक दिशा में चलने लायक न रह पाऊँ। आपके द्वारा वीडियोस का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। आपकी आवाज़ जिसके ऊपर मैं एक तरीके से कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोहित हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो गाढ़ापन है जो गंभीरता को लाता है। परसों की वीडियो में उस बच्चे के साथ आपने कुछ ही शब्द कहे हैं, लेकिन वो सीधे मेरे हृदय तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत आभार दीपक भैया। मैंने एक बार आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के बिना यहाँ पर पत्ता तक नहीं हिलता और दुर्भाग्यवश मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में हूँ जब मैं आपको पहली बार मिलूँगा। मुझे पता नहीं है कि मेरा रिएक्शन क्या होगा आपसे मिलने के बाद, बट हाँ, आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने बिना मिले मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँ हमेशा से जो सम्मान का भाव अपने मन में रख के चलता है, और मेरे लिए आप बड़े भाई की तरह कार्य करते हैं। मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूँ, जैसा मैंने कहा, जब मैं आपसे मिलूँगा। जल्द ही मैं
इस बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन क्योंकि जेनेटिक में आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, बड़े हमारे जो आदरणीय भाई बहन हैं उनके आशीर्वाद से बहुत सारा काम फैल गया है, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ भगवान का कि इतना सारा काम हमें दिया है, जिसके कारण हमारा जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है। और मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं बिज़ी हूँ। बाकी आपके पोस्ट्स, आपकी पुरानी वीडियोज़ को मैं देखते रहता हूँ। एक वीडियो का मैंने एक बार फ़ोन पर आपको जिक्र किया था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, और उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ईश्वर से कामना है कि आप दीर्घायु हों, आपका ज्ञान ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, जिससे हम जैसे आपको देख करके, आपको पढ़ करके और भी ज़्यादा ज्ञानवान बन सकें। आपसे बिना परमिशन, आपकी बिना आज्ञा लिए हुए मैं आपके कुछ फ़ोटोज़, आपका नाम यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि यह कहीं ना कहीं गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं अब इतना हक मानता हूँ कि मैं आपके कुछ फ़ोटोज़ को आपकी ही आईडी से सेव करके मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और अगर यह गलती मेरी ऐसी है जो वास्तव में आपको दुख पहुँचाती है, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ भैया आगे से, और प्रॉमिस भी करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बाकी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा समृद्ध रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। और अभी तो आपकी यात्रा शुरू हुई है, आपको बहुत ऊपर जाना है भैया, और हम जैसों को प्रेरित करना है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपका दीपक भैया जो इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनका। और कृपया मैं सभी दर्शकों से यह आज उम्मीद करना चाहूँगा कि हमारे जो बड़े भाई हैं दीपक जी, इनको दूर दूर तक फैलाएं, क्योंकि इनकी वाणी में वो है जिसके लिए हम हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, जिसके लिए हमेशा पूजा करते हैं। आपका जीवन सभी का मंगलमय हो।